प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर बोला जमकर हमला। प्रवेश वर्मा बोले, नई दिल्ली छोड़कर नहीं गए केजरीवाल तो होगी जमानत जब्त। एलजी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए जांच के आदेश। चुनाव आयोग पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोट काटने और जोड़ने का केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में चुनाव से पहले राजनीतिक सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। इस बीच तमाम बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर महिला सम्मान योजना को लेकर के जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट छोड़ करके खुद नहीं जाते तो चुनाव में उनकी जमानत तय होना है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल शायद अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं मान रहे हैं अपनी ही सीट पर, जिसकी वजह से वो आए दिन नए नए दावे कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अब चुनाव आयोग पर ही जम करके हमला बोल दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट यानी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर यह कहा है कि उन सीट पर वोट काटे जा रहे हैं और इसके अलावा नए जो वोटर्स हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर प्रवेश वर्मा ने क्यों अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दरअसल आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से महिला सम्मान योजना को लेकर के घोषणा की है। इसी योजना पर प्रवेश वर्मा ने जमकर हमला बोला है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो स्कीम लेकर के आए हैं ये उनका सपना था जो उन्होंने रात में देखा और फिर सुबह आकर के बोल दिया। प्रवेश वर्मा ने यह तक दावा कर दिया कि केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। दरअसल उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस स्कीम में हमारी माताओं बहनों के साथ धोखा कर रहे हैं। केजरीवाल ने ऐसे ही वादे पंजाब में भी किए थे, लेकिन वहां पैसा नहीं तो दिया तो दिल्ली में वो क्या देंगे। नई दिल्ली की जनता केजरीवाल के खिलाफ है। यहां का जो माहौल है उससे जनता केजरीवाल को सबक सिखाएगी। अगर केजरीवाल नई दिल्ली सीट छोड़कर नहीं जाते तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सुनिए और क्या कुछ बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर कहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की ये जो स्कीम लेकर आए हैं ये उनका केवल एक जो है सपना है जो उन्होंने रात को देखा था और वो सुबह उन्होंने बता दिया। ये स्कीम दिल्ली सरकार ने ना तो पास करी है ना इसके लिए कोई भी बजट का प्रावधान है। तो ये ऐसा दिल्ली सरकार के उनके विभाग ने खुद ही इसकी घोषणा करी पीछे जो है अखबार में इश्तिहार निकाल कर। तो आज उनके सभी कार्यकर्ता, अगर ये सरकारी स्कीम होती तो वो दिल्ली सरकार के कर्मचारी सबके कार्ड बना रहे होते। ये सरकारी स्कीम नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी के एक एक दो दो कार्यकर्ता वो बैठकर महिलाओं का सबका नाम पूछ रहे, मोबाइल नंबर पूछ रहे और बोल रहे हैं आपके खातों में पैसा आएगा। जब महिलाएं कह रही कि कैसे आएगा, आपने तो अकाउंट नंबर नहीं मांगा, तो बोल रहे आ जाएगा। अभी ये इतना बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इतना बड़ा क्राइम इसमें भी करने वाले हैं, घोटाला करने वाले हैं। तो ये सारी बातें देखते हुए ये सारे अपना दिल्ली की महिलाओं से अपील करी गई कि ऐसे कार्ड नहीं बनाइए और कोई बनाता है तो वो अपने रिस्क पे बनाता है। तो सरकार का नाम लेकर कोई प्राइवेट स्कीम, ऐसी झूठी स्कीम अगर वो लॉन्च करता है तो एलजी साहब का ये पूरा राइट है, ये पूरा अधिकार है कि उसको रोकें। इंक्वायरी की कार्ड भी बन चुके हैं लोगों के, महिलाओं की महिला सम्मान योजना को लेकर वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि कार्ड बन गए हैं, तो यानी कि वोट वो अरविंद केजरीवाल को देंगे क्योंकि कार्ड उनको उनके हाथों में थमा दिया गया है आप पार्टी के माध्यम से। तो यही कार्ड वहाँ पे पंजाब में भी दिया था 3 साल पहले। वहाँ पे कौन सी महिला को पैसा मिला? 3 साल से महिला वेट कर रही है, हमें जो है 1 रुपया तो मिले अकाउंट में, आज तक वहाँ पे नहीं मिला पैसा, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा? आप भी महिला रहे हैं, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपको इसका फायदा मिलेगा और किस तरीके से ये आगे प्रोपोगेट आप करने वाले हैं? देखिए, मैं जो मेरी संस्था के माध्यम से काम करता हूँ, मैं ये पुण्य के लिए करता हूँ, वोट के लिए नहीं करता। हमारे कैंपों पर जहाँ पे भी हमने रजिस्ट्रेशन किया वहाँ पे किसी से नहीं पूछा गया कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या वो कांग्रेस की हैं या वो किसकी हैं। जो महिला आई उसका आदरपूर्वक हमने कार्ड बनाया, रजिस्ट्रेशन किया और उसका सम्मान कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, केजरीवाल को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि शायद ज़्यादा सपोर्ट उनको मिल नहीं रहा है और आप भी जब चुनावी मैदान में हैं और आपको लेकर यहाँ पर लोगों का काफ़ी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। कितना कंपटीशन समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और कितने नंबरों से आप डिफीट करने वाले हैं उन्हें? देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था
तो मुझे लगा कि 11 साल से एक यहाँ का मुख्यमंत्री विधायक है, हज़ारों करोड़ का बजट है, तो उसने बहुत सारे काम किए होंगे। तो मेरे को जो है जनता कहेगी कि वो तो बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत काम किए। जब मैं आया तो जनता जिस प्रकार से उनके बारे में बोल रही है, तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि 11 साल में कोई जनता उनके 5 काम भी नहीं बता पा रही, 2 काम भी नहीं बता पा रही जो उन्होंने किया है। तो मैं यहाँ के माहौल से देखकर एक बात कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की अगर वो ये सीट छोड़कर नहीं भागता है तो नई दिल्ली विधानसभा में उसकी जमानत जो है जब्त होना तय है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट काटने, फर्जी वोट जुड़वाने और पैसे बांटकर वोट खरीदने का बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र यानी कि नई दिल्ली में 5000 वोट काटने के लिए और 7500 वोट जुड़वाने के लिए बीजेपी के इशारे पर आवेदन किया गया है। उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये तब हो रहा है जबकि इससे पहले चुनाव आयोग घर घर जाकर के मतदाता सूची का रिवीजन कर चुका है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर 900 वोट डेलीगेशन के लिए आए और 15 दिसंबर से आज तक 5000 वोट डेलीगेशन के आवेदन आए हैं। 10 लोग सबसे ज्यादा वोट कटवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा और चुनाव आयोग पर वो कैसे बरसे। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया और उसके बाद फिर ये 11,000 डिलीशन नहीं हो पाए। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से, लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर जाती है और घर घर जाके
वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। तो उस सारी कवायद के बाद 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अपनी समरी रिवीजन के बाद इलेक्शन लिस्ट, वोटर लिस्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली विधानसभा में 1,06,873 वोट हैं। 1,06,873, लगभग मोटा मोटा 1 लाख मान लो, 1 लाख वोट है। अब उस 1 लाख वोट में ये लोग ये कह रहे हैं कि 5,000 वोट डिलीट करने वाले हैं और 7,500 वोट ऐड करने वाले हैं। तो चुनाव आयोग ने फिर चुनाव आयोग ने 2 महीने क्या किया था? खाक छानी थी पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने समरी रिवीजन। तो उनकी समरी रिवीजन क्या गलत थी? जब 12% वोट की गड़बड़ अगर इन लोगों के हिसाब से है, बीजेपी वालों के हिसाब से 12% वोट की अगर गड़बड़ है, तो फिर चुनाव आयोग के तो ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक मेरी विधानसभा में टोटल 900 वोट डिलीशन के लिए आए। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए, इसका मतलब 45 दिनों में 900, तो पर डे लगभग 20 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिसंबर से आज तक 5,000 वोट डिलीशन के लिए आए 15 दिन में, यानी कि डेली 300 से 400 वोट। और आपकी 19 दिसंबर को 1,500 वोट डिलीशन के लिए आए। एक ही दिन में 1,500 वोट डिलीशन के लिए आए। 18 दिसंबर को 370 वोट डिलीशन के लिए आए। 21 दिसंबर को 700 वोट डिलीशन के लिए आए। 24 दिसंबर को 518 वोट डिलीशन के लिए आए। 25 दिसंबर को 675 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिन में 5,000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है इन लोगों ने। और इनमें 10 नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा वोट, 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की प्रत्याशियों की लिस्ट फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल 3 बार के विधायक हैं और इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लग जाती है तो नई दिल्ली सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा, जहां से कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी दिल्ली का चुनाव हार रही है और इसी पर जवाब देते हुए प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिर सफेद झूठ बोल रहे हो अरविंद केजरीवाल जी, आप ये योजनाएं कहां हैं? खुद आपका मंत्रालय सार्वजनिक नोटिस और विज्ञापन देकर आपके झूठ और भ्रामक दावों को खारिज कर रहा है। थोड़ी तो शर्म करो। आपने झूठ की सारी हदें पार कर दी है। क्यों आप जनता में भ्रम फैला रहे हो? सीधे तौर पर जिन योजनाओं का अरविंद केजरीवाल की ओर से जिक्र किया जा रहा है, फिर चाहे वो संजीवनी योजना हो या फिर महिला सम्मान योजना हो, अब ये जांच के घेरे में आ चुकी है और बाकायदा दिल्ली सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा गया है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, और जिसके बाद महिला सम्मान योजना को खासकर जांच के घेरे में रखा गया है और एलजी ने इस योजना को लेकर के जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि इस योजना के तहत धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं
महिलाओं की पर्सनल डिटेल्स निकाली जा रही है जो कि लीक हो सकती है, जिससे बाद में महिलाओं को प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2025 में सभी 70 सीटों पर चुनाव होने की प्रस्तावित है। चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। लेकिन अगर तीनों पार्टियां इस तरीके से चुनाव दिल्ली में लड़ती है तो दिल्ली का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।